स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जितना भी मैंने काम आपको करवा दिया है आपने पूरा कर लिया होगा और साथ साथ आप टेस्ट की रिवीज़न भी करते रहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सको। और आज हम कर रहे हैं हमारी कृतिका भाग 1 में से पार्ट नंबर 1 जिसका नाम है इस जल प्रलय में। ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया पाठ है जिसमें उन्होंने बिहार में आने वाली बाढ़ का वर्णन किया है कि किस प्रकार बाढ़ के कारण लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ता है। और उनमें से लेखक भी एक है जिसको बाढ़ का बहुत ही भयानक दृश्य देखने का मन है और वो देखना चाहता है कि किस प्रकार लोग बाढ़ में पीड़ित होते हैं। और लोगों में एक उत्सुकता भी है कि पानी कहाँ तक आया है और वो लोग अपने काम धंधे छोड़कर पानी को देखने के लिए किस प्रकार दौड़ते हैं। वो सारे दृश्य लेखक ने इसमें पिरोए हैं। और आपको बता दूं कि आजकल भी अब आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कि सुर्खियां बनी हुई हैं कि बिहार में पटना में पानी आ चुका है। तो बिहार में आसपास जो भी 3-4 नदियां बड़ी हैं उनके कारण लगभग हर साल लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और इसी कारण कोसी नदी को बिहार का जो श्राप है वो भी कहा जाता है क्योंकि उसके कारण बहुत सारा विनाश होता है। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मेरा इलाका गांव ऐसे इलाके में है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम पूर्व और दक्षिण की कोसी पनार महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह का अर्थ क्या है? शरण लेते हैं। कहते मेरा गांव ऐसी जगह पर है जहां पर इधर उधर जितनी भी नदियां हैं इनमें से जो बाढ़ से पीड़ित लोग होते हैं वो आकर शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती और पर गाय बैल भैंस बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं। कहते लोगों को गाय भैंस के झुंड से और जो रेलगाड़ियाँ हैं वो भरी होती हैं ना लोगों से, और खिड़कियों से झांकते लोगों को देखकर ही पता चल जाता है कि बाढ़ जो है वो भयंकर रूप धारण कर चुकी है। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। कहते हमारे वहाँ पर क्या है कोई ऐसा जो है जलाशय वगैरह नहीं होगा पास में, इसीलिए उसको क्या है तैरने का अभ्यास नहीं है। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट स्वयंसेवक राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात कहते कि मैं इस तरह से जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता अलग अलग समूहों में करता रहा हूँ, जिसके कारण क्या है उसको फिर थोड़ा बहुत तैरने का क्या है अभ्यास हो चुका है। कहते जहाँ तक लिखने की बात है कि मैंने लिखना कब शुरू किया, तो कहते हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। कहते मैंने 10वीं कक्षा में क्या है बाढ़ पर लेख लिखा था, तब से मैं बाढ़ पर लेख लिखता आ रहा हूँ, जिसके कारण मुझे प्रथम पुरस्कार भी मिला था। जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। कहते मैंने कई जो कहानियाँ हैं रिपोर्टाज हैं उपन्यास हैं लिखे हैं जिसमें मैंने बाढ़ के चित्रों का वर्णन किया है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने बहने बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। कहते मैंने कभी भी प्रत्यक्ष रूप में बाढ़ का जो साक्षात्कार है वो नहीं किया है। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ। कहते वो तो मैंने पटना में शहर में रहते हुए बाढ़ को भोगा है, लेकिन गांव का जो दृश्य है वो मैंने कभी नहीं देखा। जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुन पुन का पानी राजेंद्र नगर कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। यहाँ पर अविराम का अर्थ क्या है? जो बिना रुके वृष्टि बारिश। कहते 18 घंटे तक लगातार बिना रुके जो बारिश हुई थी उसके कारण जो है राजेंद्र नगर और कंकड़बाग में पानी घर भर गया था। तो मैंने बाढ़ देखी थी, अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है।
शहरी आदमी की हैसियत से। कहते शहर में रहते हुए क्योंकि फिर भी हमें सहूलतें मिल जाती हैं, लेकिन एक गाँव के लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो उसे नहीं पता था। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। कहते इस बार जब पानी आया तो हमने घर में ये चीज़ें क्या है इकट्ठी कर ली, स्टोर कर ली और हम बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। वेट कर रहे हैं लोग कि कब बाढ़ आएगी और हम उसे देखेंगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित का अर्थ क्या है कि वहाँ तक बाढ़ का पानी आ चुका है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोल घर डूबे गेछे। ये उन्होंने बांग्ला भाषा में कहा है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि बाढ़ का पानी वहाँ तक आ चुका है। और 5 बजे जब काफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंस कर कहा, अब कहाँ जाइएगा, काफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अबले का अर्थ क्या है कि अब तक पानी आ चुका होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। मतलब लेखक देखना चाहता है कि पानी किस प्रकार आता है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे जो मेरी अनवरत अनगढ़त और गद्य में स्वगतोकित से कभी बोर नहीं होते। धन्य है। अब वो कहते हैं कि मेरे जो मित्र हैं आचार्य जी जो मेरी बातों से कभी भी जो है बेतुकी बातों से कभी भी बोर महसूस नहीं करते, वो मेरे साथ बैठे हैं और लेखक उनको क्या है धन्य मानता है। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने के लिए जा रहे हैं। तो लोगों में इतनी उत्सुकता है पानी देखने की कि लोग अपने अपने जो व्हीकल्स हैं उनको लेकर पानी देखने के लिए निकल पड़े हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा क्या होती है, जानने की इच्छा। जिज्ञासा क्या है कि पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया है। आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड। तो इस प्रकार वो अलग अलग अपनी बता रहे हैं कि कहाँ तक पानी पहुँच चुका है। इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी। वीमेंस कॉलेज के पास डूबा पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। तो इस प्रकार वो अलग अलग भाषा में अपना अपना जो है पानी का वर्णन कर रहे हैं। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ फाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। उसने लेखक ने क्या कहा है पानी को, मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। तो लेखक को अपने आप पर क्या लगा कि मैं कायर भी हूँ और डरपोक भी हूँ, क्योंकि मैं पानी को देखने को उतावला था लेकिन पानी को सामने देखकर ही मैं डर रहा हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, मतलब विनती करते हुए उसने कहा लेखक ने कि लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। कहते जितने लोग रामलीला में राम के रथ को देखने के लिए उनकी वेट करते हैं, उतने ही लोग क्या थे आज भी खड़े थे, किसकी वेट में, पानी की प्रतीक्षा में।
गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शनय शनय पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। कहते वहाँ पर क्या है, धीरे धीरे पानी से सब कुछ ढका जा रहा था और ये पानी देखने का मेरा अनुभव क्या है, नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब पूछो, कहते कि यहाँ के जब वहाँ पर लोग डूब रहे थे दानापुर में, तो यहाँ के लोग जो थे पटना के, वो वहाँ पर देखने के लिए भी नहीं गए थे। अब देखो पटना खुद ही पानी में डूब रहा है। तो हम एक बार इसको यहाँ तक आप स्टॉप कर लीजिए, निशान लगा लीजिए और अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आपने इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है और इसके जो छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं इसमें, उनको आपने हाईलाइट करके रखना है और याद करना है, ताकि आप टेस्ट में उन्हें कर सको। तब तक के लिए आप लोग सभी अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए और इसे अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।